और सबसे बड़ी खबर तो यही थी जो नोएडा में घटी। सिर्फ शक्ति पर काम करो, इसके सिवा किसी भी चीज पे काम करोगे जीवन निरर्थक चला जाएगा। कि अगर मैं बेहया का फूल हूं तो मुझे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। आपके मित्र की गर्लफ्रेंड भाग गई है और आप उसे एंटरटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया का। दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए, भगवान समझाने गए थे। भगवान जय हिंद फ्रेंड्स। दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो उसमें जब खबरों की हेडलाइंस आती है और सबसे बड़ी खबर तो यही थी जो नोएडा में घटी। इंजीनियर की जो मौत हुई, लोग खड़े होकर देखते रहे 1.5 घंटे, 1 घंटे 45 मिनट। कितनी इनसेंसिटिविटी होगी लोगों में कि लोग देख रहे हैं कि एक आदमी की मौत होने जा रही है। आप इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि लोग देख रहे हो कि एक आदमी की मौत होने जा रही है? बताओ, 1 घंटा 45 मिनट। अगल बगल रस्सी मिल सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। मतलब वो चीज इमेजिन करके घबराहट होती है। इमेजिन कि एक आदमी गाड़ी की बोनेट पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचा लो, और अगल बगल लोग देख रहे हैं खड़े होके। और बहुत गंदी निशानी है ये। निशानी इस तरह से है कि जब लोगों में आत्मचेतना बचेगी ही नहीं तो वो जिंदा रहकर करेंगे क्या? जब तक आपकी समाज में एक ताकतवर स्थिति नहीं है तब तक आप कुछ काम बिल्कुल मत करिएगा। रिश्ता, प्रेम, भावुकता मत करिएगा, नहीं तो आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। और जब लोगों को आपकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी, लोग आपको दरकिनार कर देंगे। ये नियम है, ये नियम है, शाश्वत नियम है। इसलिए व्यक्ति को अपना जीवन शक्ति के सिवा कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, कहीं भी। बाबा रामदेव कपिल शर्मा के शो में बोले कि एक मोहतरमा आई हमसे कहीं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। 10,000 करोड़ के स्वामी हैं स्वामी रामदेव। जिसने भी अपने जीवन में शक्ति के अतिरिक्त किसी भी चीज पे ध्यान दिया, उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। अगर लोग बाहर जीवन में आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी घटना है ये। इससे अच्छी घटना ही नहीं हो सकती। आपको समय दे रहे हैं, किसका? उन्नति का, विकास का। आपको समय दे रहे हैं, समय। भाई रामचंद्र जी राजा के बेटे, पूरी जनता उन्हें बुलाने गई है। बहुत सारे गरीब घर के लोग घर छोड़ गए, कोई बुलाने ही नहीं गया। जाओ भैया, तुम्हारे रहने से ही क्या फायदा है, जो चले जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। जो भी इस समाज में, इस समाज को कुछ देने की स्थिति में आ गया, समाज उसका सम्मान करने लगता है। आप अपने अगल बगल नजर दौड़ाइए, आपके जिस रिश्तेदार के पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा पद होगा, तो जब वो गांव में या घर में शादी में आता हो, कैसे लोग भागते होंगे उसकी तरफ। आपको लगता होगा कि लोग इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कितना सम्मान मिल रहा है, कितना प्रेम मिल रहा है, आपको देख के बड़ा फील होता होगा, बड़ा दुख होता होगा कि यार बताओ यार। लेकिन आप गौर नहीं करते ना, आप ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दें तब आपको दिखाई पड़ेगा, अरे इसको पद को, इसके पैसे को सम्मान मिल रहा है, इसको कौन सम्मान दे रहा है। मुझे दुनिया में कुछ शब्द समझ में आए और उन शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसमें पहला शब्द है समझ। ये जो शब्द मैंने उठाए हैं, तपस्या, शिक्षा। शिक्षा मतलब परसेंटेज लाना थोड़ी, अपने विवेक को जागृत करना। समझ कि अगर मैं बेहया का फूल हूं तो मुझे मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। बेहया तो गाली भी है कि बेहया हो गया यार। बेहया का पेड़ होता है, उसमें भी फूल आते हैं, उनके फूल मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। उन फूलों की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उन फूलों में कोई गुण नहीं है, खुशबू तो है ही नहीं और कोई गुण भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए,
और आप अपने इस जीवन का उपयोग कर लो शक्ति, सिर्फ शक्ति पर काम करो। इसके सिवा किसी भी चीज पे काम करोगे जीवन निरर्थक चला जाएगा। हाँ, सेवा एक अलग चीज है। आपका मित्र बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। आपके मित्र की गर्लफ्रेंड भाग गई है और आप उसे एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। सिर्फ 5 से 15 साल तक के बच्चों को समझाइए बस, उसके बाद किसी को मत समझाइए। प्रभु अनुकंपा है, दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया का, भगवान समझाने गए थे, भगवान। और 98% लोग शक्ति को छोड़कर सब पर ध्यान देते, ना समझी की वजह से। भगवान बुद्ध कहते हैं, शंकर कहते हैं कि सारा दुख का कारण अज्ञानता, इग्नोरेंस। घरों में इतना द्वंद्व चल रहा है, इतना, हर घर में। आज की जो सिचुएशन है ना, उसमें हर घर में द्वंद्व की भरमार है, क्योंकि हर आदमी उलझ गया है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब उलझ गए। और इस उलझन से निकलने का बस एक ही रास्ता है, ध्यान। है ही नहीं कोई दूसरा रास्ता, कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। भाई केसर भी एक घास ही है, लेकिन कीमत देखो, दूध में डाला जाए, बिरयानी में डाला जाए, दवाओं में तो बहुत इस्तेमाल है उसका, शक्तिवर्धक दवाओं में तो बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने 24 घंटे को एक शेड्यूल बनाकर, अपने 24 घंटे को एक शेड्यूल बनाकर कम से कम 10 घंटे स्वयं को दें। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में है, प्रतिस्पर्धा के फील्ड में है, शिक्षा के फील्ड में है, कम से कम 10 घंटा स्वयं को दें। 10 घंटे तो आप अपने लिए सोना, नहाना, खाना, वो सब तैयार, 10 घंटे वो हो गए। फिर 10 घंटे आप खुद को दीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे डायरी बनाने के लिए कहता हूं कि आपको हफ्ते भर बाद ये पता चलेगा, जैसे फोन में है ना, कितने घंटे आपका स्क्रीन टाइम है। तो 10 घंटे में सोना, खाना, नहाना, धोना, वो सारी प्रक्रियाएं, और 10 घंटे स्वयं को, और 6 महीने में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। 6 महीना। अध्यात्म का जो न्यूनतम समय है वो 6 महीना है। और आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, 5-5 मिनट ये चारों प्राणायाम कर कर ही उठिएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।